बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। आज हमें प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रही हैं फरजाना कौसर, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, और स्टूडियोज़ में आप मौजूद हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं मलिक फ़हद मसूद, MP हैं PTI से, और हम बात करेंगे पंजाब की मौजूदा जो सूरत हाल है सैलाब के एतबार से, और फिर इसी तरह KPK में जिस तरह की सैलाब से नुकसानात हुए, और पूरे पाकिस्तान में ही स्पेशली तौर पर सैलाब और आबी जारियत की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, उसका जो सद्देबाब है वो कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अमवात के एतबार से अगर बताया जाए तो अल्लाह का बहुत शुक्र रहा है कि अमवात कम से कम हुई हैं, लेकिन जो नुकसान है माली वो बहुत ज्यादा हुआ है। माल मवेशी बड़े पैमाने पर, ज़री इजनास के हवाले से बताया जाए तो वो भी बहुत नुकसान हुआ है। सियासी जो सूरत हाल है उस एतबार से भी हम बात करेंगे, क्योंकि PTI जो नेशनल असम्बली है उससे भी मुस्तफ़ी हुई है, और खास करके जो असम्बली लगाई जाती है PTI के जो रहनुमा है उनकी जानिब से असम्बली के बाहर, ये सिचुएशन है। इस पर हम बात करेंगे मलिक फ़हद मसूद साहब से भी। महंगाई का सैलाब, गंदम, चावल, चीनी के ज़खायर का जायजा लेने की हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, और मौजूदा सैलाब से 39 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, 51 अमवात हुई हैं। इस पर मलिक फ़हद मसूद साहब, आप MPA हैं PTI से, और पंजाब असम्बली में तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है। और कल मैं एक बयान सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो वो बड़ी खुशाइन कह रहे थे कि जो पंजाब हुकूमत है बड़ी खुश उसलूबी से तमाम तर चीजें कर रही है। आप भी पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, क्या लोगों के जो मसाइल हैं खास करके सैलाब के बाद, एक तो सिचुएशन उनके लिए ये है कि लोग घरों से दरबदर हो चुके हैं, उनके माली बहुत सारा नुकसान हो चुका है, और कुछ जानी नुकसान भी हुआ है, आबी जारियत है, और अल्लाह की तरफ से ये एक आफत है। तो क्या समझते हैं जो पंजाब हुकूमत काम काज कर रही है? आप जो लोग हैं PTI के, वो तमाम लोग मुतमईन हैं जो कोशिशें और काविशें की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, आपने इस सीरियस मसले के हवाले से मुझे इनवाइट किया। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त जो पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, और इसको हम बेशक कुदरती आफत का नाम देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे ये आफात और ये मुसीबतें हम जब से पाकिस्तान बना है तो गाए बगाए फेस करते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस चीज पे होता है कि जो लोग इस मुल्क की भाग दौड़ इतने सालों से संभाल के रखी, और बार बार जिनको मौका मिला इक़्तिदार में आने का, तो उन्होंने कोई मरबूत और मजबूत सिस्टम ऐसा इस मुल्क को नहीं दिया कि जो इन कुदरती आफात को बिफोर टाइम टैकल कर सके। सही। आप जानते हैं पंजाब में एक इदारा जो है PDMA के नाम से जो है वो काम करता है, और मैं उस दिन पढ़ रहा था कि उसने पेशगी तौर पे ये अपनी रिपोर्ट शाया की थी कि जिसमें उसने ये अलर्ट दिया था कि सैलाब के हवाले से बड़े सीरियस इश्यूज आएंगे अनकरीब। और मैं हैरान था कि उस वक्त जो पंजाब की गवर्नमेंट है, बल्कि जो फॉर्म 47 की हम गवर्नमेंट कहते हैं इसको, इसकी सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इन्होंने बजाय कि उस पे काम करने मुनासिब नहीं समझा, और ये एक गैर मुल्की दौरे पे अपनी एक भरपूर, जैसे मैं कहूंगा कि वुज़रा की फौज जफर मौज लेकर ये जापान के दौरे पर पहुंचते हैं, और मुझे समझ ये नहीं आता कि उस दौरे की आउटकम्स क्या थी और उस दौरे से इन्होंने क्या हासिल किया, जबकि वज़ीर आला को अपने सूबे में मौजूद होना चाहिए था और इस हवाले से कुछ सीरियस एक्शंस लेने चाहिए थे। अब तो एक मामला बन गया। ये तो अल्लाह का करम है कि लोगों की अमवात नहीं हुई है और लोगों का जानी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें जिन लोगों में, जिन इलाकों में फ्लड आया है, हमारे भाई हमारे दोस्त हमारे साथ राब्ते में, और वो बताते हैं कि बेतहाशा लोग बेघर हुए हैं, लोगों के माल मवेशी का नुकसान हुआ है, लोग अपने घरों से दरबदर हैं। और मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले 2-3 महीने मजीद सख्त होंगे। तो उस हवाले से इस हुकूमत की क्या तैयारी है, क्या सीरियसनेस है, वो तो हमें नजर नहीं आती है। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं फरजाना कौसर साहिबा आपसे इस एतबार से पूछूंगा, एक तो पंजाब में भी आप ही की हुकूमत है, और अगर फेडरल में बात की जाए तो वहां पर भी वज़ीर-ए-आज़म आप ही के मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के। तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से टैकल किया जाना चाहिए था सैलाब को, क्या उस तरह से टैकल किया गया? क्योंकि आबी जारियत भारत की जानिब से तो की गई, लेकिन ये एक आफत भी है। अगर दूसरी जानिब इस एतबार से बात की जाए, जिस तरह फ़हद साहब ने भी बात की कि 2010 का हमने सैलाब देखा, फिर 2022 का सैलाब देखा, अभी 2025 में
फिर उन्हीं चीजों से हम निपट रहे हैं। अगले साल की फिर यही पेशन गोई है कि मॉनसून जो सीजन है, जो स्पेल है, वो इससे शदीद तर होगा और सैलाब इससे ज्यादा होगा। तो आप क्या समझती हैं कि जो चीजें हमने की या जो करनी चाहिए थी, ये वाकई में ऐसे ही होने चाहिए था या इससे ज्यादा हम बेटर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एहसन, आपका शुक्रिया, आपने इस पे बात की और बुलाया। देखिए, जैसे मेरे भैया भी कह रहे थे कि पहले से ये इतला थी, तो इट मीन्स के केपी वालों को भी पहले से इतला थी। बनेर पूरा उड़ गया केपी, इसमें इन्होंने तो किसी को रेस्क्यू भी नहीं किया। उल्टा गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं आप क्या टेंट लगा के बैठ जाऊं। आप एतराज़ात बहुत करते हैं, आप क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, लेकिन आप काम नहीं करते। मरियम नवाज साहिबा वो दिन रात लगी हुई हैं, सब इदारे लगे हुए हैं, हमारी फौज लगी हुई है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है, उनके जानवरों को, हर चीज़ को। यहाँ पे कुदरती आफत है बेशक, नो डाउट, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जानी नुकसान कम हुआ है, आपके सामने माली हुआ है ज़्यादा, लेकिन लोग बेघर हो गए, सब चीज़ें घर हर चीज़ उनकी बह गई ना, कुछ बचा नहीं उनके लिए। लेकिन इंसान तो बचा लिए ना हमने। आपने केपी में क्या किया? केपी में उन्होंने, क्लाइमेट वालों ने आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ पे भी ये तूफान आएगा, ये सिर्फ पंजाब में बताया गया था। और जब आपकी हुकूमत थी तो मरी में सिर्फ स्नोफॉल से लोग इतने स्टक हुए, उनकी डेथ हुई। वहां पे वो नमक भी, सब चीज़ों के मशीनरी के होने के बावजूद आपको नहीं पता था कि हमें इसकी फौरन सफाई करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक काम आता है कि हमने किसी तरह क्रिटिसिज्म करना है और इस चीज़ को किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है। आज हमारी फौज हमारे साथ खड़ी है, वो हमारे बहन भाई बच्चों सबको रेस्क्यू कर रही हैं। मरियम बीबी जो है वो 24 घंटे लोगों के साथ हैं। और रावी जो है, मेरे ख्याल से ये 40 साल बाद जो है ना इसमें इतना पानी आया होगा। इससे पहले तो 30-40 साल हो गए, इससे पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं था। आपके सामने ही है जो भी है। तो अभी अपने देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तरफ भी तो देखें, आप लोगों ने क्या किया? आपने तो किसी को बचाने की कोशिश तक नहीं करना गवारा की। उल्टा आपने ये जवाब दिया कि हम क्या करें, हम यहाँ टेंट लगा के खड़े हो जाए। एक सीएम का ये जवाब होना चाहिए, या उसको जाके लोगों के साथ खड़ा होके उनके कंधे के साथ कंधा मिला के उनकी मदद करता, उनकी बातें सुनता, उनको वहां से रेस्क्यू करता। लोग तड़पते रह गए, पानी के दरमियान में खड़े रह गए, लेकिन उन्हें कोई बंदा भी बचाने नहीं आया, क्योंकि हर बंदा, अपनी जान हर बंदे को प्यारी है। लेकिन यहाँ पे आप इसी तरह उसके ऑपोजिट आप पंजाब में देख लें। पंजाब में सुबह से शाम तक वहां पे हर बंदा, हर इदारा काम कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को नजर नहीं आता तो फिर हमें भी वो चश्मा दे दें जहाँ पे हम भी उसको पहने और पीटीआई की प्रोग्रेस के काम हम भी नजर आ सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको लोगों को नजर आते, हमें नहीं नजर आते। मलिक साहब, एक तो इस सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि सिटिंग एमपीए हैं पंजाब असेंबली से, एक तो हम कब ये क्रिटिसिज्म जो है वो छोड़ेंगे? क्योंकि केपीके के अंदर देखें, वहां पे भी यही सिचुएशन रही है, पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं। आखिर हम पॉलिसीज कब बनाएंगे? और दूसरा इस एतबार से भी बताइएगा, जो पीटीआई है वो असेंबलियों से, कमेटी से वो अपनी चेयरमैनशिप और बाकी जितने भी इस्तीफे दे रहे हैं, क्या इससे आम आदमी को कोई फायदा पहुंच सकेगा? क्या आप आम आदमी की आवाज इसी तरह उठाएंगे, या आप ओपोजिशन के एतबार से आप देखें जो आपका रोल है, क्या अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो आप विन विन सिचुएशन में हैं या नहीं? अच्छा, मुझे ये जो मेरी अपनी बहन ने ये सब बात की है, मुझे हैरानगी होती है, बल्कि हम तो अब इनके रवैयों के आदी हो चुके हैं कि जब इनसे इनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल किया जाता है तो मुझे हंसी भी आती है कि ये इन्होंने खुद तो कुछ भी नहीं किया, तो ये अगले पे ये सवाल डालते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, आपने क्या किया है? भाई, आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। आपने बताया जी कि 24-24 घंटे आपकी वज़ीर आला काम करती है। काम होता हमें नजर जरूर आता है सोशल मीडिया पे कि वो आए दिन टिकटॉक्स बना के और वहां पर बाकायदा कैमरामैन ले जाके वो जो वहां पर टेंट लगाकर कश्ती में बैठकर काम करती हैं, तो वो तो हम देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें काम होता नजर नहीं आता। आपके गुजरा में नजर आते हैं, वो लोगों से उनके दुख दर्द नहीं पूछते, बल्कि उनसे बयानी में बोटी है कि मुतालिक सवाल किया जाता है। हमने ये देखा कि आपकी वज़ीर आला वहां पर जाकर अपनी सोशल मीडिया कैंपेन करने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो इतवार को बच्चों को बिठा के क्लासेस लगवाती हैं और वहां पर वो अपना फोटो सेशन करती हैं। इन चीजों से लोग अब मरहूब होने वाले नहीं है। लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको जांचना है। आप अगर केपीके के हवाले से बात करती हैं तो मैं अगर कहीं पर भी कोई गलत काम हुआ है तो उसको बिल्कुल भी हमारी जमात और ना हम लोग इस मिजाज के लोग हैं कि हम उसको डिफेंड करेंगे। जो बंदा अपना काम कारकर्दगी 100% नहीं करेगा, कल को वो अवाम के सामने जाएगा और वो हुकूमत जवाबदेह होगी। लेकिन हम पंजाब के हवाले से अगर बात करते हैं बीबी, तो हमें पंजाब में आप
लोगों की जो काम कारकर्दगी है सिर्फ फोटो सेशन और सोशल मीडिया की हद तक नजर आती है। ये अल्लाह का करम हुआ है कि इतना बड़ा डिजास्टर जो था उसने तबाही इतनी नहीं मचाई, लेकिन उसमें आप लोगों की क्या कारकर्दगी है? उस तबाही इसीलिए नहीं ना बची कि लोगों को बचाया गया है। वहां पर जाके आपने विजिट किया, आप पंजाब के उन दूर रस इलाकों में गई हैं कि जहां पर वाकई लोग सफर कर रहे हैं। आपके नजदीक सैलाब सिर्फ अलीम खान की सोसाइटी में आया था, जहां पर आप उनके साथ कश्ती में सफर करते हुए हाथ पानी को हिलाती रही और वहां पर आप जो है अपने फुटेजेस बनाते रहे हैं। तो खुदारा ये काम मत करें। अब लोग हंसते हैं आप लोगों पर, जब आप लोगों की नालायक गुजरा की टीम जो है, जो जाकर लोगों को बजाय के उनके साथ बैठे इस मसले का हल निकालें, उनको वहां पर प्रोवाइड करें सामान, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम करें, उनके घरों से पानी इवैक्यूएट करवाएं, वो काम तो वो नहीं करते हैं। हाँ, बरेली में बोटी है और अगर कोई शख्स वहां पर जाए तो वो आगे से एक आपका एमपी है हमारे पंजाब का, वो जो हमारी जमात कोई मतलब इलेक्शन जो है वो पीटीआई के उस पे लड़ के तो वो नून में शामिल हुआ, तो वो डिओड्रेंट और स्प्रे मारते हैं और आप लोगों की तज़ीक करते हैं। मलिक साहब इस हवाले से भी कहिएगा, के बीच में से होते और लोगों के वोट लेकर आए होते और वाकई आप फॉर्म 45 पे होते तो कम से कम आपके ये रवैये ना होते, और मुझे अफसोस होता है इस बात पे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि 2018 में आप भी इसी फॉर्म के तहत आए थे। 2018 में आप भी इसी इलेक्शन के तहत आए थे, बिल्कुल वोट और मैंडेट के साथ आप लोग भी नहीं आए थे, आपको बड़े अच्छे से पता है। और अलीम खान को अलाउ किसने की थी ये सोसाइटी, ये भी आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। हमें नहीं, इस पे हमें ना आप कहें जी, बिल्कुल होनी चाहिए कि ये अलाउ खान साहब ने किया था अलीम खान को, हमने नहीं किया था। और मैम मरियम नवाज सबको राशन भी दे रही है, सबको रेस्क्यू भी कर रही है, मेडिसिन भी दे रही है, 24 घंटे लोगों के साथ है। गैर कानूनी सोसाइटियों में किसी हद तक मुलविस रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जाए, अच्छा चेहरे वहां के सामने बिल्कुल लाए जाए, बिल्कुल लाए जाए। अगर किसी इदारे के अफराद हैं तो उनको सामने लेकर आया जाए ताकि आवाम को पता चले कि किन्होंने इन गैर कानूनी सोसाइटियों के अप्रूवल देकर माल बनाया है, पैसा बनाया है। एग्जाम लगाना आसान है मेरी बहन, लेकिन नहीं, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा जब खान साहब ने इसको अलाउ किया था ये सोसाइटी बनाने के लिए। मलिक साहब इस एतबार से भी कहिएगा, मलिक साहब मैं आपसे इस एतबार से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध रहे हैं, खास करके पंजाब हुकूमत के लिए, और वो तारीफें कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बड़े अच्छे से काम कर रही है। इसमें क्या राज छुपा है आपके ख्याल में? देखें जी, जब आप एक पावर शेयरिंग आप लोग कर रहे हैं और आप लोग एक गैर कानूनी गैर इखलाकी जिसका कोई जवाज नहीं है और अवामी मैंडेट से हट के आप एक गवर्नमेंट तरतीब देते हैं, तो उसमें आप लोग एक नाजायज अलायंस आपस में बनाते हैं और फिर आप सियाह सफेद में एक दूसरे के साथ होते हैं शरीक। यहाँ पर मुझे अफसोस होता है बिलावल भुट्टो के किरदार पे भी कि पीपल्स पार्टी की वो जमात की जिसने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब वो अपोजिशन करती रही है, उनकी वादा मोहतरमा, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मैंने कल भी ये बात की थी और मुझे अफसोस हुआ कि उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते रहे और आज अगर आप उनके अतादी हैं और आप उनके जुराइम पे और उनकी नेग्लिजेंस पे पर्दा डाल रहे हैं, तो आप ये अपनी जमात के साथ भी आप मैं समझता हूँ ये गलत कर रहे हैं और आप अपने लोगों के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। आप पंजाब में इनकी कारकर्दगी को देखते हैं, हम चूंकि अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और हम इनके बड़े सख्त क्रिटिक है इस हवाले से, अगर हम ऑन ग्राउंड और रियलिटी बेस देखें, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद के हम जो है इस मिजाज के लोग नहीं है। लेकिन बिलावल इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनको शायद ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इस किस्म की मिली हुई है कि आपने इस हुकूमत को चलते रखना है और इनके एतादी बनते हुए आपने इनका साथ देना है। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि इशारा होगा तो आप देखेंगे कि ये जो हुकूमत उन्हें अच्छी लग रही है और उनके काम अच्छे लग रहे हैं, ये सबसे पहले खड़े होंगे इनके खिलाफ बात करते हुए, आपको नजर आ जाएंगे। सही। अच्छा फरजाना कोसर साहिबा, मैं आपसे इस एतबार से भी पूछूंगा कि अलीमा खान को अडियाला झील के बाहर अंडा मारा गया और ऐसी जो सियासत है हम इससे कब निजात हासिल करेंगे? आखिर आप भी एक फीमेल हैं, आप भी पॉलिटिक्स करती हैं, आपके साथ भी ऐसा अगर सलूक हो तो क्या आप इसको कंडम करेंगी, आप इसकी मजम्मत करती हैं? जी बिल्कुल, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ कि देखिए हम एक अच्छे तरीके से भी अपना मैसेज लोगों को दे सकते हैं। अगर मैं पीटीआई के खिलाफ हूँ, पीटीआई मेरे खिलाफ है, तो हम अच्छे तरीके से अच्छे अंदाजे गुफ्तगू में हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। और आपने शायद ट्वीट नहीं देखा कि मरियम भुट्टो नाम है शायद उनका, वो इनकी ही पीटीआई की ही है, बीबी
साहब के साथ होती हैं, पिंकी पीरनी साहिबा के साथ जो बीबी हैं, उनके साथ उनकी हैं वो मरियम भुट्टो, उनका ट्वीट आया कि ये इसके साथ होना चाहिए था, ये यही मतलब इनकी आपस में अंदर इतनी तकसीम है। अब देखें अलीमा खान अलादा हैं, पिंकी बीबी साहब अलादा हैं, और बाकी सब हर बंदा वहाँ पे अपने आप को जो है ना वो मतलब कह रहा है कि मैं ही वजीर आजम हूँ। तो पहले ये आपस में इत्तेहाद कर लें, फिर ये दूसरे को कहें कि ये इत्तेहादी हैं, ये ऐसे हैं। ये आपकी अपनी जो टीम है ना, आपकी अपनी जो पीटीआई वाली, इसमें ये इत्तेहाद नहीं है कि उन्होंने फौरन ट्वीट किया और 1 सेकंड के अंदर वो ट्वीट वापस डिलीट भी हो गया। पढ़ने वालों ने पढ़ लिया, इसमें ऐसी बात नहीं थी कि लोग तो देख रहे होते हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं। इनकी तरह पीटीआई भी 24 घंटे ट्रोलिंग में रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि आप सब ने कभी नहीं टिकटॉक बनाई, आप सब ने वीडियोस नहीं बनाई। पीएम खान साहब जा रहे हैं, महंगाई को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई बंदा ना बंदे की जात स्टॉल लगे हुए हैं, पीएम साहब अकेले आ रहे हैं जा रहे हैं, वो किसको चेक कर रहे हैं? वो दीवारों से पूछ रहे हैं कि महंगाई हुई है। यानी इनके दौर में एक वो वीडियो थी इमरान खान साहब की, आप जब चेक करते हैं, आप जाते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं। हमारी एमपीएस जो है, हमारी मरियम नवाज साहिबा जो है, वो सब जाते हैं, लोगों से ऑन ग्राउंड बात करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। आप इस तनकीद बराए तनकीद की बात कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की बात सुनने और समझने की सलाहियत होनी चाहिए। मैडम आपकी इनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। इनको अगर तारीफ करो तो वाह 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 वाह, इनकी अगर बुराई करो तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि इसने हमें कहा तो कहा कैसे, ऐसे नहीं होता। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा एहसन भाई, ठीक है उन्होंने बजाव फरमाया कि टिकटॉक्स बनाने पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हम जो आप लोगों ने भी बनाई हुई है बहुत, बनाने पर काम करते हैं, लेकिन हम इनकी जो जाती तशहीर होती है ना पब्लिक मनी से, हमें उस पर दुख होता है और उस पर हम अफसोस करते हैं। अगर ये अपनी तशहीर की इतनी शौकीन खातून है और ये चाहती है कि हर जगह पर मसाजिद से लेकर सब्जी मंडियां और कब्रिस्तानों तक तो उन्होंने अपनी तस्वीर लगवा दी है, तो उस पे ये जो जाती तशहीर अवाम के पब्लिक के टैक्स के पैसे से की जाती है, हमें इस पे अफसोस होता है और इस पे दुख होता है। बाकी ये खुल के अपने टिकटॉक्स बनाए, आप सब ने भी बहुत बनाई हुई है। शहबाज गिल साहब के कमर तो कह रहे थे इनके कमरे हैं या कमर है, हर ट्वीट आप लोगों की भी है, अगर चाहें तो निकाल के भी दिखा सकते हैं। और जब मियां नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड बनाया था ना, तो आप लोगों ने केपी में हेल्थ कार्ड सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया था कि पीटीआई के झंडे का निशान डालें इस पे। अपनी बात करें जी। जो आपने नीमा खान वाले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया, तो मैं उसमें ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि देखें, खातून किसी भी जमात की हो, मैं इस चीज का कायल हूँ कि उसके साथ अगर कोई नाजायज या ज्यादती होती है तो उसको बिला तफरीक अपनी जमात की जो अटैचमेंट है उससे हट के आपको कंडेम करना चाहिए। Exactly. खातून ने, मुझे अच्छा लगा कि इस वाक़े को कंडेम किया, होना भी इसी तरह चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखें तो गलत रवायात नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है ये अगर पास्ट में हम देखें तो मैं ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जो आज इनके अताती इनके साथ बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, और इनको आपस में तमाम मामलात एक दूसरे के अच्छे लग रहे हैं, तो उसी बीबी शहीद के खिलाफ जो घटिया और गलीज हरकत की गई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि वो जो हवाई जहाज से उनकी गंदी तस्वीर फेंकी गई थी, वो भी इसी जमात की तरफ से हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये मुहतरमा उस वाक़े को भी कंडेम करें, उसके अगेंस्ट भी ये बात करें, और किसी के खिलाफ भी ये वाक़या होता है, कोई भी करता है, अभी तो इंक्वायरी होगी और पता चलेगा। लेकिन इस हुकूमत से और मैं समझता हूँ कि पुलिस से हम क्या उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि वो क्या इंक्वायरी करेंगे और इसका क्या रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और हुकूमत की तरफ से बिल्कुल, क्योंकि अडियारा जेल उनके अंडर आती है, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि इन फ्यूचर इस किस्म के गलीज और घटिया वाक़यात दोबारा पेश ना आए, कि उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है कि वो उनको वहां पर सिक्योरिटी दे। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बहन है, सिक्योरिटी का इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। मेरे भाई, हम हमेशा इसको कंडेम करते हैं, और जो लोग पास में रहते हैं और जो लोग पास से सीखते नहीं है, हर वक्त पास करते हैं ना, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए पास से सबक सीखना पड़ता है। फरजाना साहिबा, मैं इस एतबार से भी पूछूंगा, देखिए एक तो हम क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन आटा, टमाटर, प्याज, चावल, दालों में 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, और ये जो सैलाब है इसकी वजह से मजीद आवाम पर बोझ पड़ेगा। इससे पहले आवाम बिजली के बिलों में फंसी हुई थी, अब अगर आटा, चीनी, दालें उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे जी पाएंगे? तो इसके लिए हुकूमत की क्या पॉलिसीज है, आपके पास क्या पॉलिसीज हैं?
جی دیکھیں حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. آپ کے سامنے اس سیلاب نے مطلب کوئی فصل بھی ایسی نہیں ہے جو بچی ہو, آپ کے سامنے ہے سب. مطلب اس کو کیسے کوئی چھپا بھی نہیں سکتا, اور نہ ہی کوئی اس پہ کوئی اتنی لمبی چوڑی مطلب لیکچر دے کے بندہ کہے کہ جھوٹ بولے یا کچھ. اپنی طرف سے حکومت پوری بہتر سے بہترین کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس کا ہم نے سامنا کیا ہے, ہم نے اس سے سبق بھی سیکھنا ہے, اور ہم نے اس مہنگائی سے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. یہ پی ایم صاحب نے بھی کہا ہے, یہ سی ایم نے بھی کہا ہے. اور جو بات ہے جیسے بلاول صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں, تو بلاول صاحب صرف بلاول صاحب نہیں تعریف کر رہے, پورا سندھ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے نا آپ کے سندھ میں بھیج دیں تاکہ ہمارے اندر بھی کوئی یہاں پہ تبدیلی آئے. ملک فہد محسود صاحب, آپ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. فرزانہ کوثر صاحبہ, رہنما ہیں آپ مسلم لیگ نون کی, آپ نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا, آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا, فیڈ بیک اس حوالے سے لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.